गुड मॉर्निंग। आज आपका SPS ई क्लासेज में स्वागत है। आज दिनांक 29/4/2020 में क्लास 9 का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल का आज हम लोग 1.3 तीसरा लेक्चर है 1.3 का तीसरा लेक्चर है, जिसमें हमने आप लोगों को सेल, हिस्ट्री ऑफ सेल, काइंड ऑफ सेल्स, डिफरेंट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, इसके बाद ये सेल के शेप एंड साइज ऑफ सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स, स्ट्रक्चर डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। इसके बाद हमने जो है आपको अगला सेल ऑर्गन्स ऑफ साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गन ऑफ साइटोप्लाज्म का हम लोग साइटोप्लाज्म के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, सेल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। इस साइटोप्लाज्म के अंदर केंद्रक के चारों तरफ कोशिका भित्ति के बीच तक का भाग को साइटोप्लाज्म कहते हैं। द साइटोप्लाज्म बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड द सेल मेम्ब्रेन्स पार्ट इज द कॉल्ड ऑफ द साइटोप्लाज्म। These cytoplasm are following situated cell organs. First, mitochondria. Mitochondria. First chance look at the Kolliker in 1885 in muscles of insecta. Second, C. Venda is the nomination of the chondroblast, and Waldman R.A. explained in the 1898 are a detailed explanations of the mitochondria. अतः कोलिकर ने सबसे पहले कीटों के रेखित पेशी के अंदर इसको देखा था और सी वेंडा ने कॉन्ड्रोब्लास्ट कह करके पुकारा था, जबकि वाल्टमान ने 1898 ईस्वी में इसकी विस्तृत व्याख्या किया था। ये जो है कॉन्ड्रोब्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया दो शब्दों से मिलकर बना है। माइटो सूत्रवत, कॉन्ड्रिया समूह, अर्थात ये सूत्रवत समूह के रूप में होते हैं जो लगभग एक सेल्स के अंदर इनकी संख्या 50 to 5000 तक जो है पाई जाती है, अर्थात 50 से लेकर के 50,000 तक 5000 तक इसके नंबर्स जो है होते हैं। इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखें। माइटोकॉन्ड्रिया इज द shape of the tennis rackets. These are surrounded by two membranes. First outer membrane and second inner membrane. Outer and inner membrane between distance near about 15 angstrom. Will inner membrane is the compact into matrix and formation of the finger-like structure. This structure is the called cristae. Cristae on the following ribosomes particles. Those ribosomes particles are arranged on the cristae surface, and it is the found of the DNA and RNA. So it is the self-controlling power and self-duplication capacity involved to the mitochondria. अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया एक टेनिस के रैकेट के समान पाए जाने वाली संरचना होती है जो चारों तरफ से दोहरी आवरणों के द्वारा घिरी होती है। बाह्य आवरण जो बाहर की तरफ होती है, इनर मेम्ब्रेन जो अंदर की तरफ होती है। इन दोनों आवरणों के बीच में 50 एंगस्ट्रॉम का गैप होता है, रिक्त होता है। इस इनर मेम्ब्रेन अंदर के तरफ अंगुली के समान धंस करके
एक जो है संरचना बनाती है जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं। इस क्रिस्टी के ऊपर बहुत से छोटे छोटे राइबोसोम्स पार्टिकल्स जो है स्थित होते हैं। ये राइबोसोम्स के बाद में इसके अंदर डीएनए, आरएनए जैसे पदार्थ भी, आनुवंशिक पदार्थ भी पाई जाती है, जो जिसके कारण ये अपना स्वनियंत्रित करने की क्षमता इसके अंदर होती है। अब इस क्रिस्टी की इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो क्रिस्टी की आंतरिक संरचना के बारे में देखा जाए तो इसमें बहुत से छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। इन कण को हम F1 पार्टिकल्स कहते हैं। F1 पार्टिकल्स कहते हैं। F1 पार्टिकल नियर अबाउट 100 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर एलिमेंट रहते हैं और ये ऐसे एलिमेंट होकर के एक प्रकार के चेन बनाते हैं। इस चेन को हम रेस्पिरेटरी चेन कहते हैं। यह F1 कण के 3 भाग होते हैं। ऊपर राउंडेड भाग है, बीच का पतला भाग स्टाल एंड नीचे का जो है चौकोर भाग बेस होता है। इन भागों से मिलकर बना होता है। जहां पर ये बेस भाग इस मेम्ब्रेन के बाहर के तरफ जो है जगह जगह निकले होते हैं, जो ऐसे तरह के श्रृंखला का फॉर्मेशन करते हैं। इस श्रृंखला को हम लोग रेस्पिरेटरी चेन कहते हैं। एक बार और internal structure of crystal. The internal structure of crystal is the situated of the F1 particles. These F1 particles is divided into 3 parts. So, rounded parts have thin part, stalk, and tetragonal part is the base. These are arranged into 100 angstrom distance and formation of a definite chain. This chain is the called the respiratory chain. Some after this, the F1 particle are a base parts are a outer surface in the membrane. These are a presence of DNA and RNA. This genetic materials are present in the mitochondria, so its regions, it is the cell reproduction capacity and self-controlling power are involved in this mitochondria. अब इसके बाद फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन मेन है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्रोडक्ट ऑफ द एनर्जी is the reserved in mitochondria by ATP bond. Those ATP bond is the energy packets. Will the ATP bond are a break during this product of energy? Those energy is the use of metabolic and all somatic function. This region it is the called of the powerhouse. अर्थात हम कहेंगे कि भोजन के ऑक्सीकरण के बाद जो ऊर्जा निकलती है वह इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी के रूप में संग्रहित रहती है। जैसे ही एटीपी का बांड टूटता है उस दौरान निकली हुई ऊर्जा का उपयोग सभी सेल्स के सेल ऑर्गन और जैव क्रिया तथा उपापचय क्रिया के लिए उपयोग होता है। इसलिए इसको हम कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह के नाम से जानते हैं। एक बार और समझ जाइए। ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड मटेरियल्स प्रोडक्ट ऑफ ए एनर्जी इज द रिजल्ट इन एटीपी इन द माइटोकॉन्ड्रिया। Those ATP bond are break that provide of the energy is the involved to all somatic and metabolic reactions. So it is the called of the powerhouse of cell.
अर्थात भोजन के ऑक्सीकरण के बाद जो ऊर्जा निकलती है वह ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी के रूप में संग्रहित रहती है और वो एटीपी के बांड टूटते हैं जिससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग समस्त उपापचय एवं जैव क्रियाओं के लिए होता है, इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। दूसरा वर्ग है इसका, ये फैट्स और ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करता है, उपापचय करता है। अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया इज द इन्वॉल्व फॉर द मेटाबॉलिक रिएक्शन फॉर फैट्स एंड स्टार्च। थर्ड, ये जो है एक प्रकार का जैविक ऊर्जा सिक्का होता है, जैव जगत का सिक्का, पॉइंट्स ऑफ दी ये बायोलेटरल बायोकेमिकल्स, क्योंकि इसी के अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह ऊर्जा संग्रहित होती है और इस ऊर्जा को अपव्यय होने से रोकने का कार्य करता है। इसलिए इसको हम जैव जगत का, बायो किंगडम का क्वाइंस करते हैं, जैव जगत का सिक्का करते हैं। यही कारण है कि ये ऊर्जा इधर उधर छिटक नहीं सकती है, नुकसान नहीं होती है, बल्कि एटीपी के रूप में यह सदैव ऊर्जा को संग्रहित रखने का जो है कार्य करती है। अब प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, Who are the explain of the mitochondria? तो आप लिखेंगे Waldman. Waldman is the detailed explanation of the mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 1 सेल्स में लगभग कितनी होती है? तो मैंने बोला 50 to 5000 नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। What is the reasons? The mitochondria is the kernel of the powerhouse of cell. तो आप लिखेंगे oxidation of the food material during this process are a product energy. Those energy is the result in ATP with ATP in mitochondria and all cell organs and metabolic and somatic function are involved to energy. So it reasons it is the kernel of the powerhouse of the cell. ये जो है फैट्स का, ग्लूकोज का मेटाबॉलिक क्रिया को भी जो है सहायता करता है, जिससे यह सहायता करने में जो है फैट्स का उपापचय करने में, ग्लूकोज का उपापचय करने में भी जो है ये सहायता करता है। ये हम लोग पढ़े इसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब दूसरा टॉपिक हम लोगों का है सेल ऑर्गन। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद जो है प्लास्टिड। सेकेंड, प्लास्टिड, लवक। लवक कितने तरह के होते, लवक इसे कहते हैं। प्लास्टिड इज द स्पेशल टाइप ऑफ सेल ऑर्गन्स फाउंड इन प्लांट सेल। Those plastic is the absent in the animal cells. Plastic is the 3 type. First, leucoplast. Second, chromoplast. Third, chloroplast. First chance in discover to the plastic is the Hackers. C-A-L. In 1864-65, Hackers scientist was discovered to plastic
cell apparatus. It is the only found of the plant cell. These are absent into animal cells. Plastic is the disc-like structure. It is situated in the cytoplasm. The plastic is the three types. First, leucoplast. Second, tomoplast. Third, chloroplast. First, leucoplast. Leucoplast is the colorless type of plastic. It is found in the roots parts, seed parts. They are not reached to sunlight. Those parts are found of the leucoplastics. अर्थात ल्यूकोप्लास्ट एक अवर्णीय लवक होता है जो पौधों के ऐसे भागों में पाए जाते हैं जहां पर सन रेज नहीं पहुंच पाता है, जैसे रूट्स भाग में, सीड्स भाग में, ये फ्रूट के आंतरिक भाग में। इसलिए इस भाग के अंदर ही ये ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं। ये ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः ये तीन तरह की होती है। पहला एमाइलोब्लास्ट। एमाइलोब्लास्ट एमाइलोब्लास्ट अर्थात वह अवर्णीय लवक जो अपने भोजन को स्टार्च के रूप में रिजर्व करती है। इस रूप में स्टार्च के रूप में भोजन को संग्रहित करती है, उसको हम लोग एमाइलोब्लास्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका पोटैटो, राइस, बीट्स, सीड्स एक्सेट्रा इज द reserve of food material by starch logic. Second, ionoblast. Ionoblast, those leucoplasts result into food material by fats like, for example, castanets, seeds, ये ground nut seeds. These seeds are a result to the food material by fats. Third, proteinoblast. Proteinoblast, those seeds result of the food material by proteins like grain. All pulses seeds are a result to food material by protein, starch, fats. On this basis is the leucoplast. Three types: starch like result of the food material, amyloblast; fat like food material result in the ionoblast; protein type of food material in the result to the proteinoblast. Example, ये rice, potato, wheat, seeds, etc. Groundnuts, castanets, seeds, etc. All pulses seeds result into protein in the proteinoblast. ये protein like food materials. Second, chromoplast. Chromoplast is the only found in the colored part of the plants, as like fruit outer surface or petals parts of the flowers is the colored part is the found of the chromoplast. These are a found of the special type of pigments. For example, anthocyanin pigments is the product of the blue color of the, and the xanthophyll pigment is the formation of the
orange like a color, and carotene pigment is the formation of color is the yellow colors। अर्थात अलग अलग पौधों के पत्तियों में, पुष्पदलों में, फल भित्तियों में, उसमें तरह तरह के रंगीन जो भाग होते हैं, ये रंगीन भाग इसी क्रोमोप्लास्ट के कारण होते हैं, जिसमें विशेष प्रकार के वर्णक कण पाए जाते हैं, जैसे एंथ्रोसायनिन, ये जो है नीला रंग उत्पन्न करने वाला वर्णक होता है। जैंथोफिल, ये नारंगी रंग उत्पन्न करने वाला वर्णक होता है। कैरोटीन, हल्के पीले रंग उत्पन्न करने वाला जो है वर्णक होता है। ऐसे अलग अलग तरह के जो है वर्णक तंत्र उनके दल और फल पत्तियों के अंदर प्राप्त होते हैं और वो प्राप्त करके उसमें रंगीन पार्ट्स बनाने का कार्य करते हैं। ये मुख्यतः पोलिनेशन प्रोसेस में ये इसका यूज होता है। ये जो है प्रक्रिया इसी के अंतर्गत पुष्प दलों के माध्यम से होता है। थर्ड है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज द ग्रीन कलर टाइप ऑफ द पिगमेंट्स। It is found in the all green leaves parts of plants. This regions leaves are a green color। अर्थात पौधों के समस्त पत्तियों के अंदर हरे रंग के पाए जाने वाला ये जो है वर्णक होता है, जिस क्लोरोप्लास्ट के कारण ही जो है हरापन होता है। हरे रंग का वर्णक जो है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है पाए जाते हैं, जो पौधों के समस्त हरे भागों में, चाहे वो पत्तियां हों, तना का प्रारंभिक भाग हो, उसमें जो है ये मौजूद होता है। इसका डिटेल स्ट्रक्चर नेक्स्ट